हेलो मित्रों, स्वागत है आपका समर्पण स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम आपको कराएंगे भौतिक विज्ञान के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आरआरसी ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ चलेंगे हम अपने प्रश्नों की ओर। इसमें हम आपको 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो कि आरआरसी एंड ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी एग्जाम तथा सभी कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किलोवाट आवर एक यूनिट है, यानी किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य की किसकी इकाई है? कार्य की किसकी इकाई है? कार्य की। बल की क्या इकाई है? बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। शक्ति की क्या है? शक्ति की वाट। क्या है? वाट या डब्लू। चाल की क्या है? चाल की क्या है? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है, यानी किसी वस्तु का भार क्या होता है? किसके बराबर होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी। और त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल है, नीचे दी गई इनमें से कौन सी राशि का गुणनफल होता है? लंबाई के भार का फॉर्मूला क्या होता है? भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, यानी कि एक प्रकार का बल होता है W बराबर mg। तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण तो ये आ गया, ये दिया है गुरुत्वीय त्वरण, ये आ गया। और नीचे दी कौन सी राशि का गुणनफल होता है? द्रव्यमान के। कौन सी के? द्रव्यमान के। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी। ठीक, और लंबाई थोड़ी होता है, क्या होता है? द्रव्यमान के। घनत्व तो नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। द्रव्यमान के बराबर होता है W बराबर mg। और ये क्या है? ये तो चेंज हो जाती है, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है? मास। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा किसमें सम्मिलित नहीं होती है? यानी कि आंतरिक ऊर्जा किसमें नहीं होती है? आंतरिक ऊर्जा किसमें उपस्थित नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नाभ की ऊर्जा में। किसमें? नाभ की ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा सम्मिलित नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूध को मरने से क्रीम के अलग होने का कारण है। यहाँ पर गलती हो गई, मरने नहीं है, यहाँ पर होगा मथने से। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो इसमें क्या होता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। क्या होता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। क्या होता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जब मतलब वृत्तीय गति में भारी और जो बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति में भार की ओर जो बल लगता है उसे बोलते हैं, केंद्र से भार की ओर से लगते हैं अपकेंद्रीय। जो केंद्र की ओर लगता है उसे बोलते हैं अवकेंद्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। किसके पर? क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम या चतुर्थ नियम? कौन सा हो जाएगा? 4 नियम तो खैर थे ही नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? न्यूटन का तृतीय नियम। किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, न्यूटन का तृतीय नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने। यहाँ पर वायु लिखना था, गलती हो गई है, यहाँ पर होगा वायुमंडल। मैं लिख देता हूँ सही करके, वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण? कम तापमान के कारण, कम वेग के कारण, कम दाब के कारण या कम घनत्व के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम घनत्व के कारण बादल अपने वायुमंडल में तैरते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? यानी कि उसकी काल का जो परिक्रमण काल है किस पर निर्भर करता है? इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो ये किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? पहले बढ़ेगा, घट जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। क्योंकि जल का जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है, फिर उस 4 डिग्री के बाद बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिंड का भार 0 नहीं होगा। पिंड का भार कहाँ पर 0 नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। पिंड का भार 0 नहीं होगा। तथा जी का मान कहाँ पर अधिक होता है? पोल पर, ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है, तथा भूमध्य रेखा पर जी का मान
कम होता है, सबसे कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसी पिंड का वजन किसके केंद्र प्रतिक्रिया करता है? किसके केंद्र पर प्रतिक्रिया करता है? वजन किस पर है? गुरुत्वाकर्षण पर। किस पर? गुरुत्वाकर्षण पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर आधारित। किस पर? अपकेंद्रण पर। यानी कि वो बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, जो अपकेंद्रण बल होता है वो क्या होता है? सर्कुलर मोशन के भारी ओर लगता है, यानी वृत्तीय गति के भारी ओर जो बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्रण बल। ठीक। अपोहन क्या है? इससे क्या होता है? कॉलॉइड को अलग करने की विधि है अपोहन। सम्यक संरक्षण ये नहीं हो सकता। विसरण यानी बहने का गुण, ये भी नहीं हो सकता। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि बताएंगे कौन सी है? सदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा है, संवेग है, दाब है या कार्य है? तो ऊर्जा और कार्य तो एक जैसे हो गए, ऊर्जा और कार्य तो एक जैसे हो गए। दाब का मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संवेग। कौन सा? सदिश राशि कौन सी है? संवेग वेक्टर p बराबर m वेक्टर b। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा क्या? आयतन अपवर्तित रहेगा, भार अपवर्तित रहेगा, द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा या घनत्व अपवर्तित रहेगा? यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? अगर वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है घनत्व। क्या? घनत्व। आयतन नहीं, आयतन गर्म करोगे तो बदल जाएगा। भार नहीं, द्रव्यमान नहीं, घनत्व। इसका आंसर हो घनत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल आघूर्ण का मात्रक है, बल आघूर्ण का मात्रक है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये किसका है? ये है गति का मात्रक। आवृत्ति ये किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, STZ। ठीक। फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। न्यूटन मीटर या जूल, यहाँ पे ये लग रहा है ऑब्लिक का निशान है, और का मतलब ऑब्लिक का निशान का मतलब और, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर या जूल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर या जूल। बल आघूर्ण टॉर्क के बराबर क्या होता है? लंबाई बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब होगा न्यूटन मीटर या जूल। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इतने प्रश्न थे, प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दें। ठीक। धन्यवाद।